अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अगर आप लोग किसी परेशानी मुश्किल में है तो अल्लाह ताला आप वो परेशानी और मुश्किल को जल्द से जल्द दूर अता फरमाए, आमीन। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग नाउ। ये मेरा व्लॉग है जी टोरंटो के ऊपर। टोरंटो ट्रिप लगाया था हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, यही 2 से 3 दिनों का हमारा ट्रिप था। और यहाँ पे हम आए हैं विज़िट करने इस दफ़ा लेगोलैंड। तो लेगोलैंड जाने के लिए इस वक्त हम हाईवे से गुजर रहे हैं और हाईवे देखें इस वक्त बड़ी नीट एंड क्लीन है, क्योंकि ये वाली जो हाईवे है ये दूसरी हाईवे से थोड़ी सी डिफरेंट है। और इसमें डिफरेंट क्या बात है, अगर आप टोरंटो में रहते हैं तो आपको थोड़ा सा पता ही होगा कि ये हाईवे 407 है। तो 407 जो है वो टोल के साथ होती है, उसके ऊपर आपको कुछ अमाउंट है जो पे करनी पड़ती है। और जो दूसरी हाईवे है दैट इज़ फ्री, तो आप उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अमूमन होता ही है कि जो दूसरी हाईवे है वो इतनी कंजस्टेड हो जाती है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें टाइम सेविंग करनी थी और हमें जल्दी पहुंचना था। तो हमने सोचा 407 से क्यों ना जाया जाए। तो अभी हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना है और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो फिर आपके साथ में मुलाकात करती हूँ। जी, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे वॉन मिल्स में। वॉन मिल्स जो है वो वॉन में है और यहाँ का ये बड़ा ही खूबसूरत एक मॉल है। और इस मॉल के अंदर जो है वो लेगोलैंड बना हुआ है। और पूरे ओंटारियो के अंदर ये एक ही लेगोलैंड है जो इस वक्त वॉन मिल्स में बना हुआ है। तो अगर आपको विज़िट करना हो तो आप यहाँ पे आएँ और इसको ज़रूर विज़िट करें। और मैं तो ज़रूर इस प्लेस को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ बच्चे अपने लेके गई हूँ, उन्होंने अपना जो टाइम स्पेंड किया है, जितना उन्होंने एंजॉय किया है, वो वाकई मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी जगह बच्चों की ये बनाई हुई है। जिनको लेगोस के साथ खेलने का शौक़ है तो वो यहाँ पे अपना फुली इंजॉय कर सकते हैं, फुली एंटरटेन हो सकते हैं इस प्लेस के साथ। तो ये हमने जी एंट्री की है अपनी मॉल के अंदर। सो यू कैन सी डिफरेंट स्टोर्स एंड ब्रांड्स अराउंड दिस मॉल। अभी हम बस अपना यहीं पे इसको थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊंगी बाहर से स्टोर्स, क्योंकि हमने अपना टाइम लिया हुआ था ऑनलाइन। वी परचेज द टिकट्स ऑनलाइन, सो वी हैड अ लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड स्लॉट टू एंटर द। बाकी मैं आपको लेगोलैंड का ये बता दूं कि लेगोलैंड के अंदर ही 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, बल्कि 3 से 4 घंटे भी आसानी से लग जाते हैं अगर आपके बच्चे वहाँ एंजॉय कर रहे हों। तो ज़ाहिरी बात है इतना स्टैमिना तो नहीं होता कि आप 4 घंटे वहाँ पे लगाओ और उसके बाद मॉल भी घूमो। एंड पेरेंट्स जो हैं दे जस्ट गेट टायर्ड आफ्टर हैविंग सो मच फन विद किड्स। तो हुआ ये था कि हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा ये शुरू में हमने कुछ यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर की थी, देखी थी। उसके बाद हमारा, मैंने आपको बताया, टाइम था तो हम लेगोलैंड चले गए। जब मॉल में आप जाते हैं ना तो बच्चों को अपनी जो प्लेसेस होती है ना, उनकी अपनी अट्रैक्शन की, वो उनको फ़ौरन नज़र आ जाती हैं। तो वो उन्होंने फ़ौरन ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारा कुछ चीज़ें पड़ी हैं फेवरेट, यहाँ पे भी हमारी कोई फेवरेट चीज़ें पड़ी, तो पहले हम ये भी देख लें, वो भी देख लें। तो खैर देखते देखते हम जो है अपने आगे लेगोलैंड की तरफ ही जा रहे हैं। और ये हमारा आने वाला है जी लेगोलैंड। और ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है लेगोलैंड डिस्कवरी सेंटर। अच्छा, बच्चों के साथ ये फ़र्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस था ये जगह देखने का। तो पहले मुझे डाउट था कि अच्छा इसमें बड़े क्या करेंगे, बड़ों के लिए क्या फ़न प्लेस होगी ये। लेकिन मैं वाकई ये कहूँगी कि बच्चों के साथ बड़ों ने भी इसमें खूब इंजॉय किया है। और जितना मज़ा आता है आपको, आप देखते हो आपके बच्चे इंजॉय करें ना, फिर पेरेंट्स को उससे भी ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है। तो खैर जी, हम एंटर हुए हैं। ये इनकी एक शॉप है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे अपने लेगो गेम्स और चीज़ें ये सारी बन रखी हुई हैं। आप यहाँ से, अगर आपने सिर्फ परचेज़ करना है शॉप में से, तो आप सिंपली जाएं और वो परचेज़ कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि इसके लिए कोई टिकट लेना पड़ेगा, कोई पास लेना पड़ेगा। पास उस चीज़ के लिए लेना पड़ेगा अगर आपने लेगोलैंड डिस्कवरी सेंटर के अंदर जाना है।
बच्चे तो अपनी फेवरेट जगह पे आते ही खुश हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी उस डेस्क की तरफ जहाँ पे हमने अपना ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ टिकट शो करना था। आप लोग यहाँ पे आके भी टिकट परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि आप ऑनलाइन ले लें। एक तो उसमें ये है कि आपको अपनी अवेलेबिलिटी भी पता चल जाती है कि आपने किस टाइम का लेना है, कब पहुँचना है। समटाइम्स ये होता है कि आप जाओ तो आपको टिकट्स अवेलेबल नहीं भी होती कि वो स्लॉट उस टाइम फुल होता है। तो यहाँ पे अभी हम एंटर हो रहे हैं, ये हमें कुछ गाइड कर रही थी कि यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स दे सकते हैं और ये सारा कुछ अंदर जो भी होना था उसके बारे में हमें बता रही थी, पहले से गाइड कर रही थी। तो अभी हम मेन जगह पे एंटर नहीं हुए और उससे पहले जो है ये इन्होंने अपना यहाँ पे एक बनाया हुआ है। यही ऑब्वियसली खेलने की ही जगह है ये भी, लेकिन मेन पार्ट में भी हम एंटर नहीं हुए। तो मेन पार्ट में एंटर होने के लिए ये था कि वहाँ पे लेज़र गन्स के साथ उन्होंने एक गेम रखी हुई थी, एक क्वेस्ट रखा हुआ था कि वो आपने प्ले करना है और उसमें मूवी बनाने की भी इजाज़त नहीं थी। सो वहाँ की मैंने मूवी कोई ऐसी नहीं बनाई हुई। बाकी ये है कि अभी आगे चल के आपको वो दिखाएंगे कि कहाँ पे हमने लाइन अप होना था और हमें वो क्वेस्ट करके जो है वो कंप्लीट करना था। उसके बाद हमने दूसरी तरफ से आउट होके मेन जो इनकी एंट्री है वहाँ पे एंटर होना था। लेगोलैंड की अच्छी बात यह है कि ये इन्होंने इंडोर बनाया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको आउटडोर कहीं जाना पड़ता है, मीन्स या उन्होंने कोई चीज़ें आउटडोर बनाई हुई हैं तो आपको वो देखने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो सारा कम्प्लीटली इंडोर है। तो आप इसको पूरे साल में किसी भी टाइम विज़िट कर सकते हैं और सर्दियों में भी आ सकते हैं। सर्दियों में भी बड़ी ही फ़न प्लेस है बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको पता है स्नो रहती है कनाडा में और बच्चे घरों के अंदर होते हैं ज़्यादा टाइम। तो फिर ऐसी जगहों पे बच्चों को ज़रूर लेके जाया करें जहाँ पे वो इंडोर अपनी पूरी एनर्जी किया करें यूज़। और ज़ाहिर बात है बच्चे इतने एनर्जेटिक होते हैं, उनको दिल चाहता है कि हम अपनी कहीं ना कहीं एनर्जी यूज़ करें। तो फिर ऐसी जगहों पे आप बच्चों को लेके जाएं जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं और ऐसी चीज़ें खेलने से जो है वो बच्चों के मोटर स्किल्स उनके यूज़ होते हैं, यानी वो अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, अपने मसल्स यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपने थिंकिंग इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है और दे आल्सो वर्क एज अ टीम। तो उनको टीम लर्निंग होती है कि हमने एज अ ग्रुप में या टीम में कैसे वर्क करना है। और जब वो कोई चीज़ अपनी सॉल्व करते हैं तो उनको अचीवमेंट उसमें फ़ील होती है, सक्सेस फील होता है, तो वो अपने आप से यानी दे फील प्राउड फॉर इट। तो ऐसी सारी चीज़ें जो ऐसी गेम्स होती हैं ये आपकी बच्चों के लिए हेल्थ वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये भी हम अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि एक उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत सी एक कार आती है, उसके अंदर आप बैठते हैं और थोड़ी सी एक गेम है जो हर कोई उसको एंजॉय करता है, इवन पेरेंट्स भी उसको खेल रहे होते हैं, बच्चे भी खेल रहे होते हैं। तो उसमें अभी हमने बैठ के जाना है। उसमें कैमरा क्योंकि अलाउ नहीं था तो ऑब्वियसली मैं मूवी नहीं बना सकी उस जगह की। और उसमें आपको साथ साथ पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। तो वो ये होता है कि जितने आप ज़्यादा उसमें शूट कर रहे हैं, उसमें जो गेम बनाई हुई है, तो उसमें एंड में आपको पता चलता है आपने कितना स्कोर किया है। तो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अब ये हम आगे आ गए हैं और यहाँ पे आप ये देखिए इन्होंने लेगो से छोटे छोटे पीसेस लेगो के यूज़ करके कंप्लीट टोरंटो सिटी की लुक दी हुई थी। एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज रियली रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। पूरा उन्होंने टोरंटो का बनाया हुआ था, इवन सीएन टावर भी। इसके अलावा इन्होंने लेगो से पार्लियामेंट हाउस भी बनाया हुआ था। ऑटवा इज़ अ कैपिटल सिटी, तो वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है और वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसमें तरह तरह की छोटी छोटी लाइट्स लगा के जो इफेक्ट्स दिखाए हुए थे, इट्स रियली वर्थ सीइंग। मुझे बहुत ही प्यारी ये सारी इनकी चीज़ों की अरेंजमेंट और जो चीज़ें बनाई हुई थी बहुत ही प्यारी लगी। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक रॉजर्स सेंटर्स का ये डिस्प्ले बनाया हुआ है लेगोस के साथ। तो ये भी बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत था। इसमें छोटी सी उन्होंने एक ये एक्टिविटी रखी हुई कि एक बॉल निकलता है, उसको आप हिट करते हो, जिसमें होल में जाएगा, आपको मीन्स के स्कोर मिलता है उसका। तो ये बच्चों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी थी। अच्छा, मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये एक सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने आपको बताया था जहाँ पे बच्चों ने वो लेज़र के साथ गेम्स खेली थी। ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद जो है वो मेन सेंटर है जहाँ पे कुछ प्ले स्ट्रक्चर हैं और डिफरेंट लेगोस हैं।
यहाँ पे इन्होंने ये पार्लियामेंट हाउस का डिस्प्ले किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये भी बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, इतना क्यूट लग रहा है ना। पूरा सिटी ये देखें इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे बस खड़ी हुई है, 7 बिल्डिंग्स हैं, पीपल आर वॉकिंग और स्टैंडिंग, और वहाँ पे बाकी जो एक्टिविटी हो रही होती है एक पूरे सिटी में वो उन्होंने दिखाई हुई है। इसके बाद मैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ जहाँ मेन इनका सेंटर है। ये इनका मेन सेंटर अब आ गया है। यहाँ पे आपको स्नैक शॉप भी मिलेगी, यहाँ पे इनकी मूवी भी चल रही होती है। अगर आपने मूवी देखनी है तो उसका एक आपको एक्स्ट्रा पास लेना पड़ता है, फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे फोम के लेगोस वगैरह बनाए हुए हैं, और आपने कुछ भी बिल्टअप करना है यहाँ बैठ जाएं। ये कोई हार्ड लेगोस नहीं है, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट फॉर्म के बने हुए हैं। और यहाँ पे उसके बाद आप जो है अपने स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं अगर आपको भूख लग रही है। वॉशरूम्स भी यहीं पे बने हुए हैं, बच्चों ने अगर यूज़ करने हैं तो आप वॉशरूम्स भी उनको यूज़ करा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे लेगोस के पीसेस रखे हुए हैं कार बनाने के लिए, और उसके डिफरेंट व्हील्स रखे हुए हैं, तो आप वो अपनी खुद कार बिल्टअप करते हैं। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक रेसिंग ट्रैक बनाया हुआ है कार्स के लिए, तो बच्चे अपने वो कार्स बनाते हैं और उस रेसिंग ट्रैक के ऊपर लाते हैं। ये देखें, ये वो रेसिंग ट्रैक है। इसके अलावा एक और रेसिंग ट्रैक उन्होंने बनाया हुआ है, 2 डिफरेंट तरह के हैं। तो आप अपनी खुद कार बिल्ड करते हैं विद स्मॉल व्हील्स और बिग व्हील्स, जिससे आपका जैसे आपका दिल चाह रहा हो, और छोटी बड़ी जो भी आपने बनानी हो। तो यहाँ पे जी अब बच्चों को भूख लग गई थी और हमने कुछ खाना वाना ऑर्डर किया था, तो ये हम यहाँ पे फूड एंजॉय कर रहे हैं। ब्रेक भी हमें मिल गई थोड़ी सी। इसके बाद ये राइड्स थी, यहाँ पे हम गए हैं। और राइड्स का मैंने आपको बताया है कि कोई इस पर पाबंदी नहीं है, आज जितनी दफ़ा आपने लेनी है आप उतनी दफ़ा ले सकते हैं। बस ये कि अपनी टर्न दोबारा उसके लिए आपको लाइन में खड़े होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। यहाँ ये मेरा छोटा बेटा अपना कह रहा था कि मैं सिटी बिल्डअप कर रहा हूँ और मैं उसमें बिल्डिंग्स बना रहा हूँ, और पता नहीं उसके जहन में जो जो आइडियाज़ आ रहे थे वो अपने यहाँ पे सारे खुद ही चीज़ें बना रहा था। अच्छा, मैं अपना व्लॉग अब यहाँ पे फिनिश करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। स्पेशली जो कनाडा में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो मुझे प्लीज़ अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मुझे आप लोग मैसेज करके बताइएगा कि आपको कैसे व्लॉग्स देखना मेरे पसंद हैं। क्या डेली रूटीन के व्लॉग्स मैं बनाऊँ, या मैं इस तरह के ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाऊँ, डिफरेंट आपको प्लेसेस एक्सप्लोर करूँ। मुझे ज़रूर मैसेज करके बताते रहिएगा। यहाँ पे मैं उन लोगों का थैंक यू करना चाहूँगी जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बिग थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड सपोर्टिंग माय चैनल। इंशाल्लाह मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करूँगी, और आप लोगों को अपनी दुआ में ख़ास याद रखूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।